उन 100 कुओं में से पहला कुआं है जिन्हें हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। पानी 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 आपने अभी अभी केन्या के एक छोटे से गांव को पीने के पानी का अनलिमिटेड सप्लाई मिलते हुए देखा, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। अभी एक कुआं बना है और 99 बाकी है। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इन 100 कुओं को मिलाकर 5 लाख से ज्यादा लोगों को पीने का ताज़ा पानी मिलने वाला है। केन्या की इस साइट पर कुछ कुएं बनाने के बाद हम नाइरीरी स्कूल सिस्टम के साउथ में गए और कह सकते हैं कि उन्हें हमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या हाल है? मैंने ऐसा नहीं सोचा था। स्वागत के लिए शुक्रिया। समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे आने पर इस गांव ने हमारा जोरों से स्वागत किया और नोलन इसमें थोड़ा खो गया। नोलन जैसा अजीब इंसान मैंने कभी नहीं देखा और ये मेरी गलती नहीं है। और फिर वहाँ का स्कूल देखने के बाद ये रहे हमारे मेहमान। क्या हाल है? दिन अच्छा बीत रहा है ना? सबसे मिलकर अच्छा लगा। सबको गुड डे। एक टीचर ने मुझे दिखाया कि स्टूडेंट्स कहाँ से पानी पीते हैं, जो कि एक बहुत ही अनसेफ नदी से आ रहा था। तो आपके स्टूडेंट्स यहीं से पानी पीते हैं? हाँ ये बुरी बात है। हाँ, स्टूडेंट्स हमेशा डायरिया जैसी बीमारी, टाइफाइड जैसी बीमारी की कंप्लेंट्स करते हैं क्योंकि वो ऐसा पानी पीते हैं। तो हाँ। हम कोशिश करते हैं, पर देख रहे हो ना, अब क्या कहा जाए। पर क्या करे, जिंदगी तो जीनी ही है और पानी तो सबको चाहिए होता है। जाहिर है कि इनकी हालत सच में बहुत खराब है। असुरक्षित पानी पीने से इन बच्चों की जिंदगी बहुत कम होती जा रही है। पर कम से कम इस गांव की मदद करने की हम पूरी कोशिश करने वाले हैं। क्या पता ये मुझे फिट आएगा या नहीं। मेरा सिर बड़ा है। देखते हैं पानी मिलता है या नहीं। ओह, ओह। बारिश हो रही है, क्या नजारा है। पानी जमीन से बाहर आने के बाद उसे ऐसे बैरल्स में इकट्ठा किया गया और बैरल्स को वाटर टावर्स पर लगाने के बाद आसपास के गांव के लोगों के पास सिर्फ पीने के लिए साफ पानी ही नहीं था, पर एक प्रेशराइज्ड वाटर सोर्स भी था, जिसका मतलब है कि लॉन्ड्री के लिए सुरक्षित पानी भी मिलेगा। और खींचो। मुझे बताओ ये नोलन की मॉम से कितना हैवी है? नोलन की मॉम से दुगना। Oh God। मैं तुम्हें यहाँ से धकेल दूंगा। ठीक है, इसे अब यहाँ रख दो। हमने केन्या में और 20 कुएं बनाए और उसके बाद इसके जूते में भी कुआं डोंट है। वरी, मेरे दूसरे जूते में भी पानी है। मैं बताता हूँ कि हमने ये 29 कुएं कैसे बनाए। इस विशाल सी ड्रिल से जमीन में सैकड़ों फीट गहरा गड्ढा किया, वो भी पॉल्यूटेड सोर्सेज से होकर सीधे विशाल से पीने लायक पानी तक। उसके बाद हमने पाइप्स इंस्टॉल किए ताकि लोग पूरे अफ्रीका में इन हैंड पंप से पानी ले सके और नाइरीरी में भी। इसे टेस्ट करके देखते हैं। पानी जैसा है। मुझे इस 5 गैलन ड्रम को भरने के लिए 5 मिनट लगे। इससे एक दिन में कितना पानी मिल सकता है? 3600 गैलन एक दिन में। ये न केवल स्कूल के 400 बच्चों को कवर करेगा, बल्कि स्कूल के आसपास के गांव वाले भी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के लिए शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। ये पंप नॉन स्टॉप 30 सालों तक चल सकता है। आपको लग रहा होगा कि इस तरह का बड़ा काम करने के लिए एक बड़े गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, पर ये सच नहीं है। ये प्रॉब्लम सुलझाना बिल्कुल मुमकिन है और ऐसी चीजें करने के लिए इंसानियत को आगे आना ही चाहिए। आपके कामयाबी का राज क्या है? सच कहूँ तो ऐसा कुछ खोजो जो तुम्हें करना पसंद है, उसे लंबे समय तक करो और तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं इसे बहुत करीब लाने वाला हूँ, देख रहे हो? मजेदार है ना? जरा ऊपर देखो, वो रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, मैं इसे करीब लाने वाला हूँ। ठीक है। हाँ, तुम खुद को देख सकते हो। हम इस गांव के लिए भी कुआं बना पाए, इस गांव के लिए भी और इन दूसरे 12 गांवों के लिए भी। और जब हम ये पंप्स लगा रहे थे, तब हमने यहाँ के एक स्कूल को नए कंप्यूटर से अपग्रेड भी कर दिया। बच्चों को ये कैसा लगा? उन्हें शुक्रिया, सच उन्हें में ये बहुत पसंद आया। खुशी है कि सब ठीक से हो गया। हमने क्लासरूम्स में नया फर्नीचर भी लगाया, उसके साथ कुछ शेल्व्स नई बुक्स के साथ, और सभी स्टूडेंट्स को एक फुटबॉल भी दिया। थैंक यू मिस्टर बीस, थैंक यू। यहाँ तक कि सभी क्लासरूम्स में नए व्हाइट बोर्ड्स और प्रोजेक्टर्स भी लगाए। आप सबको ये प्रोजेक्टर पसंद आया? हम चौक का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे बहुत डस्ट होता था, लेकिन आज सब कुछ साफ है। हमें इस बात की खुशी है। कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। पर जब हम 45वें कुएं की साइट पर गए, तब एहसास हुआ कि वहाँ का हाल और भी बुरा है। जब भी उन्हें पानी की जरूरत पड़ती थी, तब उन्हें जंगल से 1 मील खतरनाक रास्ता तय करके जाना पड़ता था, जो एक विशाल सी पहाड़ी से जाता है।
मैं जल्दी उठता हूँ, लगभग सुबह 4 बजे, ताकि मैं स्कूल के लिए पानी ला सकूँ। यहाँ से पानी निकालना सेफ नहीं है। ये जगह बहुत स्लिपरी है, जिससे किसी को चोट लग सकती है। हमने उनके कुएं पर काम करना शुरू किया, तब उन्होंने मुझे दिखाया कि वो पानी कहाँ से निकालते थे। आपको दिन में ऐसे कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 2 बार। दिन में 2 बार? ओह वाह, तो एक आम स्टूडेंट ऐसा ही कुछ ले जाता है? ओह गॉड, अगर 200 स्टूडेंट्स ऐसा रोज करते हैं तो ये कितना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल हो सकता है। ओह गॉड, ये ढलान तो बहुत बड़ी है। अरे यार, ये ढलान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर रोज मैं सच में दंग रह गया कि ये चढ़ाई कितनी मुश्किल थी। ये सब इतना कुछ करते हैं ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके जहाँ इन्हें साफ पीने का पानी मिल सके। आमतौर पर आप पानी यहीं से लेते हो? हाँ। और पानी भरने के बाद ये जग्स लगभग 18 किलो तक हो जाते हैं, जो इन बच्चों के लिए पहाड़ियों से ले जाने के लिए बहुत मुश्किल है। लेडीज आराम से ये 2 उठा सकती ओह, हैं। तो मैं अभी जरूर ले जा पाऊंगा। और एक बार हमने जग्स भर लिए, उसके बाद वक्त था वापस ऊपर जाने का। जल्दी करो, चलते हैं। इससे तो पसीना भी नहीं आ रहा है। मैं ले लूंगा। और अब घंटों तक असुरक्षित पानी को इकट्ठा करने के बजाय उनका नया पंप स्कूल के बस 10 फीट दूर था, तो अब ये यहाँ से पानी ले सकते हैं। बहुत थक गया। और फिर हम गए हमारे अगले गांव में, जहां हमने बनाया हमारा 46वां कुआं। पर हमें एक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। हमने देखा कि ये गांव आधे से बटा हुआ है, वो भी इस खतरनाक सी नदी से। ये अभी इतनी खतरनाक नहीं लगेगी, पर जब बारिश का मौसम आता है, पानी ऊपर तक आकर इस पुल को पूरी तरह से निगल लेता है। और ये पुल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि वहाँ जो गांव है, वहीं पर सभी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हैं, इसलिए यहाँ से रोज गुजरना पड़ता है। ये खतरनाक है, लेकिन इस पुल के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब ये नदी उफान पर होती है तो ये किसी को भी बहा ले जाती है, लोग, स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि जानवर भी। हाल ही में इस नदी को क्रॉस करने की कोशिश में हमने 3 लोगों को खो दिया। इस तरह किसी की जान जाना पागलपन है और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। और जिस पल हमने इस बारे में सुना, तब हमें मदद करनी ही पड़ी। तो पंप तक जाने वाले पुल को जब हमने ठीक करना शुरू किया, तब हमने केनिया से 2000 मील दूर जिम्बाब्वे देश का भी सफर तय किया। अफ्रीका में आए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और अब भी कई पंप्स लगाने बाकी हैं। तुम में से बदबू आ रही पर है। मैंने सुबह ही शावर लिया था। बात होते ही मैं हाथ नीचे ले लूंगा। इस काम के लिए मैं तुम दोनों पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ। हमें सबसे पहले एक लोकल हॉस्पिटल की जांच करनी थी, जहाँ साफ पानी की सख्त जरूरत थी। अंदर जाने पर हमें पता चला कि इस क्लिनिक की इस गांव को कितनी जरूरत थी। 1 साल में यहाँ पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं? 1 महीने में करीब 50। इसका मतलब 1 साल में पूरे 600। वाह! पर दुख की बात यह है कि इन प्रेग्नेंट महिलाओं को सिर्फ पानी लाने के लिए 1 मील तक जाना पड़ता है और इन भारी बकेट्स को लेकर वापस आना पड़ता है। पर अच्छी खबर ये है कि हमने इनकी पैसों से मदद की यहाँ पर एक मॉडर्न पंप लगाने के लिए। संभाल के, ठीक से पकड़ो। और अब बस देरी थी इसे शुरू करने की। ठीक है नोलन, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ओवर। मुझे एक ड्रामेटिक जूम इन दो। नोलन, मैंने बटन दबा दिया है, ये काम कर रहा है? पानी आ रहा है। आप जाकर चेक करना चाहेंगे? हाँ। वहाँ पर? हाँ, चलो चलिए, चलते हैं। लोगों को पानी मिलता देख मुझे आखिर बहुत अच्छा खुशी हो पानी रही मिल ही है। गया। ये सच में एक कमाल की बात है। हमारा नोलन एक प्रोफेशनल डांसर है। हाँ। यकीन नहीं हो रहा, मैं डांस कर रहा हूँ। वो कर क्या रहा है? ओह गॉड, सॉरी, मैं नहीं चाहता कि आप इसे और देखें। साफ पानी मिले ये पक्का करने के अलावा इस गांव में बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत थी, तो हमने इन सबको नई साइकिल्स देने का फैसला किया। बच्चे बहुत ज्यादा हैं, पर हमने साइकिल्स भी उतनी ही खरीदी हैं। सच बताऊं तो मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। जिमी को सिर्फ साइकिल देना आता है। कभी इसे चलाना नहीं सीखा। तो चलो हम एक रेस लगाते हैं। 3, 2, 1, गो! ओह माय गॉड, सभी मुझसे आगे जा रहे हैं। संभल के, मुझे चलाना नहीं आता, किसी को उड़ाना नहीं चाहता। तुम इसे चलाओगे? ठीक है, जाओ चलाओ। ओके। और इन्हें साइकिल्स देने के बाद हमने तब तक पंप्स लगाए जब तक हम पहुंच गए कुआं नंबर 69 तक। ये कुआं सोलर पावर्ड है, जो गांव के किसानों के लिए खास बनाया गया है, ताकि इनकी फसलों और जानवरों को जरूरत से ज्यादा पानी मिल सके। चाहे गर्मी हो या फिर बिजली ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक पैनल है 200 वॉट्स का, जो एक पंप से जुदा है। ये पंप हर घंटे 5000 लीटर पानी खींच सकता है। बेसिकली ये अनलिमिटेड पानी का सोर्स है इस पूरे गाँव के लिए। ये बहुत बढ़िया है। और जिम्बाब्वे छोड़ने के बाद हम चाहते थे कि अफ्रीका की सभी कम्युनिटीज को पानी मिलता रहे, इसलिए हमने और कुछ पंप्स बनाए युगांडा में, सोमालिया में और कैमरून में। कैमरून में हमने क्या क्या किया ये देखने के लिए फिलैंथ्रोपी चैनल पर हम जल्द ही एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इन गाँव में वक्त बिताने पर मुझे एहसास हुआ कि पंप्स लगाना कितना जरूरी होता है।
कैसे ये खेती को पानी देते हैं, भूखे का पेट भरते हैं, कैसे ये हॉस्पिटल्स को साफ सुथरा रखते हैं और सबसे जरूरी कैसे ये आने वाले पीढ़ी के बच्चों के लिए लंबी और हेल्दी जिंदगी जीने में मदद करते हैं और इससे कम्युनिटीज का भविष्य भी सेफ हम होता है। बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं साफ पानी के लिए। वाटर इज लाइफ। और कुछ लोकल लोगों की मदद से हमने आखिरकार ये पुल पूरा कर ही लिया, जिसे ये कम्युनिटी अगले 100 सालों तक इस्तेमाल कर सकती है। कई जिंदगियां बचेगी, परिवार एक साथ आएंगे, परेशानियां चली जाएंगी। इस वीडियो में हमने जो 100 पंप्स लगाए हैं वो कई जिंदगियां बदल देंगी, पर ये काफी नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जाने से पहले beachphilanthropy.org/wells पर जाएं और मुमकिन हो तो पैसे डोनेट करें। मैं सच कह रहा हूं, हमें इस वीडियो से एक पैसे का भी फायदा नहीं हो रहा है। इस वीडियो से जितने भी पैसे आएंगे वो 100% इन पंप्स को बनाने में खर्च होंगे, वो भी पूरी दुनिया में। पता है ये अजीब है कि एक यूट्यूबर को ये सब करना पड़ रहा है, पर किसी को तो करना ही होगा। अगर कोई नहीं करेगा तो हम ये करेंगे ही। आप देख सकते हैं इस काम से कई कम्युनिटीज की जिंदगियां बदल रही हैं। और फाइनली 100वां पंप। ओह माय गॉड, मुझे माफ करना।